हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 7 तारीख के दिन अंग्रेजी का पेपर है त्रैमासिक परीक्षा का। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स पॉइंट कोचिंग सेंटर ने त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए अंग्रेजी विषय का एक बहुत ही शानदार, जोरदार, बेहतरीन पेपर बनाया है, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। तो आइए देर ना करते हुए फटाफट उन प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो वो सेक्शन वाइज है। तो हमारा पहला सेक्शन है रीडिंग कंप्रेशन, ठीक है ना। इसमें एक अनसिज पैसेज आएगा जिसका आंसर हमको ढूंढ के लिखना है। तो देखना, जिस तरह से अनसिज पैसेज दिया है हमको, कौन सा पैसेज है? हाउ यू बेस्ट इम्प्रूव यूर इंग्लिश डिपेंड ऑन वेयर यू लाइव एंड पर्टिकुलरली ऑन वेदर। इस तरह से जो भी है, ये एक बड़ा सा पैसेज दिया है, इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके क्वेश्चन आंसर हमको करने हैं। तो आइए, प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न विथ आंसर सहित आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न इसमें बनता है हमारा, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग इंग्लिश डिपेंड्स ऑन, काय पे डिपेंड्स करता है? रीडिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश बुक्स, चूजिंग डिफिकल्ट, लिविंग इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी, एंड आखिरी है बोथ एंड बी। तो आंसर आ जाएगा हमारा पहले वाला। कौन सा वाला है? पहले वाला, रीडिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश बुक्स, ठीक है ना। यदि आप जितनी ज़्यादा बुक पढ़ोगे उतना अच्छा आपकी सीखने में इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। आगे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एसेंशियल व्हेन यू लर्न इंग्लिश, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा? इसके 4 ऑप्शन हैं। तो कौन कौन से हैं? ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विथ एनीवन, रीड ए लॉट ऑफ डिफिकल्ट इंग्लिश बुक्स, यू शुड एंजॉय द फीलिंग ऑफ रीडिंग, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज ऑफन कंफ्यूजिंग फॉर लर्नर्स, ठीक है ना। इसका आंसर है, मतलब 4 पॉइंट है इसमें, लर्निंग स्टेप बाय स्टेप, होल लैंग्वेज पावर्ड अवर, रीडिंग फॉर एंजॉयमेंट, सॉर्टिंग बुक्स फॉर रीडिंग, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा होल लैंग्वेज पावर्ड अवर, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा हमारा दूसरा वाला। कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा? दूसरा वाला, होल लैंग्वेज पावर्ड अवर, ठीक है ना। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ एकोम्पनी, ठीक है ना। एकोम्पनी मतलब आई गो विथ, फॉलो, टैक्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। का आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वन कैन लर्न एंड इम्प्रूव इंग्लिश बाय लिविंग इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है ना। तो इसका ट्रू एंड फॉल्स क्या आंसर है? ट्रू एंड फॉल्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ट्रू। कौन सा वाला आ जाएगा? पहले वाला, ट्रू, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आंशिक पैसेज, दूसरा पैसेज दिया गया है, नेसेसिटी इंडिड द मदर ऑफ इन्वेंशन व्हेन एरियाज इन एंड अराउंड ले बैगन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज, ठीक है ना। इस तरह से जो भी है, ये हमारा दूसरा पैसेज दिया गया है। इसके भी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लैंड फ्रॉम इज लद्दाख। तो लद्दाख के लिए क्या होगा इसका आंसर? हॉट डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट, ड्राई डिजर्ट, हॉट एंड ड्राई डिजर्ट। तो कौन सा आ जाएगा इसका? कोल्ड। कौन सा स्थान है वो? कोल्ड वाला, ठंड वाला स्थान, कोल्ड डिजर्ट, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है हमारा, इसका आंसर आ जाएगा कोल्ड वाला। अगला है, हु वाज चोंग नॉरफेल। चोंग नॉरफेल क्या है? ए रिटायर्ड प्रिंसिपल है, रिटायर्ड एक्टिविस्ट है, ए रिटायर्ड सोशल वर्कर है, ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा चौथा वाला, ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर्स, ठीक है ना। लद्दाख इज एट एन एटीट्यूड ऑफ मीटर्स अबव सी लेवल, ठीक है ना। लद्दाख सी के लेवल से कैसा है, मतलब कितना है? तो इसको देखें, 2000 से 2500, 1500 से 2000, 3000 से 3500 और 2500 से 3000। तो देखना, इसमें हमको आंसर भी दिख रहा है इसका, तो सीधा सीधा दिख रहा था। इसमें आंसर हमारा 3000 से लेकर, क्या दिख रहा है यहाँ पे? 3000 से लेकर 3500। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3000 से 3500। कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा? ये वाला, ठीक है ना। ये 3000 से 3500 सा वाला आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? सा वाला, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, फाइंड द वर्ड इज इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज अ बॉडी ऑफ डेंस आइस, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? रिवर, डिजर्ट, ग्लेशियर, ऑल द अबव। तो आ जाएगा ग्लेशियर, ठीक है ना। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? ग्लेशियर, तीसरे नंबर का आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सीवेयर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, चेंजेस इन रेनफॉल, चेंजेस इन स्नोफॉल पैटर्न, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना।
इस तरह से हमने ये सेक्शन ए देखा। आप सेक्शन बी देखते हैं, वो है राइटिंग सेक्शन, ठीक है ना, इसमें राइटिंग करना है हमको। तो अगला प्रश्न है हमारा नोट मेकिंग। नोट मेकिंग बनाना है इस चैप्टर का, जो भी पैसेज टाइप का दिया गया है, एक टाइटल और नोट्स उसके बनाना है। तो ये आपको एक पैसेज टाइप का दिया गया है, इससे हमको क्या बनानी है, नोट मेकिंग बनानी है। तो उसमें टाइटल और उसका नोट, ठीक है ना, ये दोनों लिखना है। तो ये पहले वाला पैसेज हो जाएगा, आप देख के इसको कर सकते हैं। ऐसे कैसे दूसरे वाला पैसेज है, इसका भी हमको टाइटल और नोट लिखना है इसमें। तो ये नोट मेकिंग बनाना है इससे। तो अगला प्रश्न है चौथा वाला, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लेवल्स एस यू आर एल्स, ठीक है ना। ये छुट्टी का अवकाश लिखना है हमको, एप्लीकेशन स्कूल के लिए, स्कूल में देना है छुट्टी के अवकाश के लिए। और दूसरा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने पर बधाई देने के लिए एक लेटर लिखना है। तो दोनों आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत शानदार तरीके से पेपर बनाया गया है। तो प्लीज़ इसे स्किप ना करें, ध्यान से देख के परीक्षा में जाएं, सभी लर्न करके एग्जाम में जाएं, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ। राइट एन एज ए ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 180 वर्ड्स, ठीक है ना। तो पहला है हमारा कौन सा है, एन इंडियन फेस्टिवल, ट्रीज और ग्रीन गोल्ड, वंडर ऑफ साइंस, इंटरनेट ए बैन और बोन, ठीक है ना। इन चारों के ऊपर आप लर्न कर सकते हैं। वैसे मोस्टली सभी को देखा जाता है तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध आता ही है, याद भी रहता है। तो ये वंडर ऑफ साइंस इसमें दिया है, तो आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अगला है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, ठीक है ना। एक पिक्चर आपको मिलेगी, उस पिक्चर को देख के 75 वर्ड्स में उसके बारे में हमको लिखना है। 75 वर्ड्स के बारे में, 75 वर्ड्स में उस पिक्चर को देख के हमको लिखना है। डिस्क्राइब, देखना क्या लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्व्स फिट एंड हेल्दी इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो उसको देख के हमको लिखना है। पिक्चर नहीं दी गई है, तो आपको वहाँ एग्जाम में पिक्चर भी मिलेगी, उसको देख के लिखना है। ऐसा कैसा अथवा वाला भी है, ठीक है ना। इसमें क्या बताया है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, ट्री के महत्व के बारे में लिखना है। राइट एंड शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। जो नीचे पिक्चर देगी, इसमें पिक्चर नहीं दी गई है, पिक्चर आपको देंगे, उसको देख के आपको ट्री के बारे में कुछ भी महत्वपूर्ण बातें लिखनी है, एक पैराग्राफ लिखना है। इस तरह से हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। सेक्शन सी आता है हमारा ग्रामर का। ग्रामर में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी 5 नंबर का होता है। तो पहला प्रश्न है, खालिस्तान है, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो देखना इसमें क्या आ जाएगा, सन एक वैल्यू, एक नाम है, तो नाम के आगे हमेशा दा लगता है, तो दा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, दा। आई डिडंट बाय मैंगोज, तो इसमें आ जाएगा एनी, आंसर दिया ही है बिल्कुल, आंसर आ जाएगा एनी। ही इज एन इंजीनियर, क्योंकि वॉवेल्स के आगे क्या लगता है, एन लगता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एन आ जाएगा, ठीक है ना, एन इंजीनियर। अगला प्रश्न है, ही खालिस्तान टू वॉच द मूवी यस्टरडे। तो यस्टरडे में क्या आ जाएगा, ही वेंट टू मूवी, ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा, वेंट, जो कि दिया है बिल्कुल आंसर हमको। देयर इज नॉट खालिस्तान वाटर इन द पुल, मच या मेनी, तो उसमें आ जाएगा मच, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मच, आंसर आ जाएगा मच। अनिता इज टालर संजय फ्रॉम या देन आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। हाउ खालिस्तान है, वाटर इज द लेफ्ट इन द बॉटल, ठीक है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मच या मेनी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा मच, ठीक है ना। इस तरह से हमने ये रिक्त स्थान जो होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, उनको देखा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है, डॉज डायरेक्टेड, जो कि ग्रामर्स का है, इसमें भी 5 करना है, 5 नंबर का रहेगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, इसका पहला प्रश्न, आंसर विथ आंसर के साथ, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, सिमरन्स नॉन्स द आंसर टू द क्वेश्चन मेक नेगेटिव, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो ये जो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। तो इसको हम देखेंगे, तो इसका नेगेटिव बनाना है, तो क्या जाएगा, सिमरन डज नॉट, क्या जाएगा, सिमरन डज नॉट नोन द आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है ना, इस तरह इसका आंसर मिल जाएगा। अगला है, रोहन स्पीक्स इंग्लिश सेंस द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो इसको भी, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो इसको देखेंगे, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना, रोहन डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश, थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे, इंग्लैंड नहीं इंग्लिश, ठीक है ना, रोहन डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है ना, यह आ जाएगा। तीसरा है, अनीता कट हर फिंगर, अनीता कट हर फिंगर चेंज इनटू नेगेटिव, तो देखना ये कट है, मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसको देखें, सी डिडंट या डिड नॉट कर सकते हैं, सी डिडंट भी लिख सकते हैं, डिड नॉट, सी डिडंट अनीता है ना, तो ये क्या आ जाएगा, सी डिडंट कट हर फिंगर, ठीक है ना, इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। अगला है, अमित एट ऑल द स्वीट्स चेंज इनटू नेगेटिव्स,
तो अमित डिडंट या डिड नॉट ईट, एट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईट हो जाएगा। अमित डिड नॉट ईट ऑल द स्वीट्स, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। अगला है आवर ऑब्लिक वी ऑब्लिक प्रोटेक्ट ऑब्लिक सूट ऑब्लिक फॉरेस्ट रीअरेंज द जम्प्ड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है इसका, तो इसमें सबसे पहले हम क्या रखेंगे, वी रखेंगे, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, क्या आ जाएगा, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, इस तरह से इसको हम जमा लेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है योर पेन कैन गिव मी, यू रीअरेंज द जम्प्ड वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसका आ जाएगा आंसर कैन यू गिव मी योर पेन, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा जो कि दिया हुआ है हमको, कैन यू गिव मी योर पेन, क्या तुम्हारा पेन दे सकते हो, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अगला है फिर इसको जमाना है, रीअरेंज करना है, यंग मैन द ड्रेस्ड वाज पोरली, है ना, पुअरली, तो रीअरेंज द जम्प्ड वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस, तो क्या आ जाएगा, द यंग, द पहले लग जाएगा, द यंग मैन वाज ड्रेस्ड पुअरली, ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा। अगला है हमारा सेक्शन डी, क्या आ जाएगा, सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक्स लिया गया है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ एनी फोर, 4 नंबर का है और 4 करना है, ठीक है ना। हाउ ओल्ड इज मार्गी, मार्गी कितने पुराना था, तो मार्गी इसका आंसर आ जाएगा सर 11 ईयर्स, इसका आंसर भी दिया है 11 ईयर्स, ठीक है ना, ये बी वाला आंसर हो गया 11 ईयर्स। अगला प्रश्न है विच ईयर हैज़ द स्टोरी बीन सेट इन, ठीक है ना, देखना क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2157, ठीक है ना, 2157 क्या आंसर आ जाएगा इसका, 2157, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। आगे है व्हाट डज येलो वुड्स मीन, ठीक है ना, इसका आ जाएगा फेलिंग लीव्स, फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, वुड येलो इन कलर नन, तो ये आ जाएगा इसका फॉलिंग, सॉरी फेलिंग नहीं फॉलिंग, क्या आ जाएगा फॉलिंग लीव्स, ठीक है ना, इसका क्या आ जाएगा फॉलिंग लीव्स, आंसर पहले वाला आंसर आ जाएगा। अगला है व्हाट इज द डिलेमा ऑफ द पोइट, व्हाट इज द डिलेमा ऑफ द पोइट, तो वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकंड रोड और नॉट, वेदर ही विल गेट टाइम फॉर हिमसेल्फ, वेदर ही विल बी सक्सेसफुल, वेदर ही विल बी एबल टू वॉक, तो आंसर आ जाएगा हमारा पहले वाला, वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू सेकंड रोड और नॉट, ठीक है ना, पहले वाला आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला आंसर है हमारा, पहले वाला, ठीक है ना, आंसर सहित क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, तो हमारा पहले वाला आंसर हो जाएगा। अगला है विच अवार्ड वाज गिव टू इवेलियन इन 1991, तो क्या आ जाएगा पेंटर ऑफ द ईयर, टीचर ऑफ द ईयर, सोशलिस्ट ऑफ द ईयर और स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका हमारा सोशलिस्ट ऑफ द ईयर, सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अली बख्श वाज बिस्मिल्लाह फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, फ्रेंड, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा अंकल, क्या आंसर आ जाएगा अंकल, ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा अंकल, सी वाला आंसर, ठीक है ना, आंसर दिए ही है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, देखना ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसका आंसर हमको, इसके एक्सट्रैक्ट के जो क्वेश्चन पूछे इनके आंसर हमको देना है। तो पहला है इवेलियंस लॉस ऑफ हियरिंग टुक प्लेस व्हेन शी वाज ऑन 1 year old, 8 year olds एंड 11 year olds, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड वाला 8 year olds, ठीक है ना। अगला है एवेलियन मैनेज्ड टू हाइड हर डिफेंसेस फ्रॉम हर मदर, हर फ्रेंड्स, हर स्पेशलिस्ट, तो आ जाएगा उसका आंसर पहले दूसरा वाला हर फ्रेंड्स, क्या आंसर आ जाएगा दूसरा वाला हर फ्रेंड्स। अगला है हु अनगेट हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट, फ्रेंड, टीचर्स, हेड मिस्ट्रेस, तो इसका आंसर आ जाएगा हेड मिस्ट्रेस, ठीक है ना, हेड मिस्ट्रेस आंसर आ जाएगा, सी वाला आंसर आ जाएगा इसका। अगला ये एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन है, इनको इस तरह से हमको दिए हैं, तो उसमें से हम इसके आंसर निकाल के बता रहे हैं। अगला है दूसरा ये एक्सट्रैक्ट है, ये बी वाला आंसर, ये बी वाला जो दिया है ये दूसरा एक्सट्रैक्ट है, तो इसके आंसर, इसके क्वेश्चन मिलेंगे, इसके क्वेश्चन कौन से मिलेंगे, देखना पहला वाला क्वेश्चन व्हाट डज येलो वुड मीन्स, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, तो आंसर आ जाएगा ऑटम, ठीक है ना, ऑटम, ये आंसर आ जाएगा इसका। वाई वॉज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स बिकॉज ही कुड ट्रेवल, तो आंसर आ जाएगा इसका सेकंड वाला बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, बी वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
अगला प्रश्न है हमारा, फ्रॉम विच पोइम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, वाइंड द रोड नॉट टेकन, रेन ऑन द रूफ। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा हमारा बी वाला। ठीक है ना, कौन सा, द रोड ऑफ टेकन, द रोड नॉट टेकन। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा बी वाला। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको लिखना है ना। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन को पढ़ के आपको स्क्रीनशॉट लेके इनके क्वेश्चन के आंसर आपको लर्न करना रहेगा। फिर अगला प्रश्न है 11वां, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको लर्न करना है। फिर 12वां प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड्स। तो इन जो क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों आपको देख के ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इनको लर्न कर लो, क्योंकि यही एग्जाम में आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहें। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिया गया है, उस बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।